Assalamualaikum. Welcome once again to our YouTube channel. So today we will talking about 8 months of your pregnancy. तो आज हम 8वें महीने की प्रेगनेंसी की बात करेंगे। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस टाइम में हमें किस किस परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या 8वें महीने में जन्म लिया हुआ बच्चा सर्वाइव कर सकता है, वो जीवित रह सकता है या नहीं रह सकता है। इसमें कौन कौन से टेस्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है, एचबी कितनी होनी चाहिए, ये सारी बात आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। 8वां महीना यानी 33 से 36 वीक के बच्चे के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर 8वें महीने में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या वो जीवित रह सकता है, क्या वो सर्वाइव करता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठते हैं कि 8वें महीने के जो बच्चे होते हैं, जो जन्म लेते हैं 8वें महीने में, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। 8वें महीने में भी पैदा हुआ बच्चा जिंदा रह सकता है, वो सर्वाइव कर सकता है। इवन वो 7th मंथ के बच्चे से ज़्यादा मैच्योर्ड होता है और यही वजह है कि 8वें महीने का बच्चा भी सर्वाइव कर सकता है। ये बहुत पुरानी बातें हैं, बहुत सदियों से एक रीति रिवाज चला आ रहा है कि 8वें महीने में पैदा हुआ बच्चा वो जीवित नहीं रह सकता, बल्कि ये बिल्कुल गलत है। 8वें महीने में भी जो बच्चा जन्म लेता है वो ज़िंदा रह सकता है, वो सर्वाइव कर सकता है। 8वें महीने में जन्म लिया हुआ बच्चे का वेट नॉर्मली 2 से ढाई केजी हो सकता है। इस टाइम में जो बच्चे का वेट होता है वो बहुत तेज़ी से गेन होता है, जबकि उससे पहले बच्चे का जो वज़न होता है वो धीरे धीरे ही गेन होता है। और इसके अलावा 8वें महीने में आकर बच्चा अपनी फाइनल पोजीशन ले लेता है, यानी बच्चा हमारा उल्टा है या सीधा है, इस बात का पता हमें 8वें महीने में क्लियर पता चल जाता है कि हमारा बच्चा किस पोजीशन में है। इस टाइम में 8वें महीने में बच्चे की जो मूवमेंट होती है वो कम देखने को मिलती है। इसका वजह ये होता है कि बच्चा जो होता है वो डेवलप कर चुका हुआ होता है, वो थोड़ा बड़ा हो चुका हुआ होता है, तो इस वजह से उसे स्पेस कम मिलता है, जिस कारण बच्चे के मूवमेंट में थोड़ी कमी आ सकती है। इसके अलावा माँ को अगर ट्रैवलिंग की बात किया जाए कि माँ ट्रैवलिंग कर सकती है या नहीं कर सकती है, तो बेहतर है कि कम ट्रैवल करें। अगर ज़रूरी है तो ज़रूरत के मुताबिक आप ट्रैवल करें, लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप कम ट्रैवलिंग करें तो ये आपके बच्चे के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए ही ये बिल्कुल सेफ़ होगा और अच्छा होगा। चलिए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि 8वें महीने में आकर माँ को किस किस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्या परेशानी माँ को देखने को मिलता है, इस बारे में हम बात करते हैं। तो 8वें महीने में माँ को जो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, बैक पेन यानी कमर में दर्द हो सकती है माँ को। इसके अलावा पैर में सूजन, पैर में दर्द, ब्रेस्ट में दर्द, ये सब माँ को देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पीरियड जैसा दर्द हो सकता है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होते हैं, कुछ टाइम बाद वो दर्द चले जाते हैं, इसे हम फॉल्स लेबर पेन कहते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है, समटाइम्स यूरिन भी लीक हो सकते हैं। यूरिन लीक होने के ये वजह होते हैं कि बेबी का जो वज़न होता है वो बढ़ गया हुआ होता है, बेबी अंदर डेवलप कर चुका हुआ होता है, तो वो ब्लेडर को प्रेस करते हैं। जब ब्लेडर पे वज़न पड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो हमें यूरिन है वो फील होगा और ब्लेडर पे प्रेशर के कारण वो यूरिन लीक होने का चांसेस होते हैं। इसके अलावा सफोकेशन भी महसूस होते हैं माँ को। सफोकेशन महसूस होने की ये वजह होती है कि लंग्स को स्पेस कम मिलता है, जिस कारण सफोकेशन महसूस होते हैं। सांस लेने में माँ को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। माँ की नींद भी पूरी नहीं होती क्योंकि वो कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं, उन्हें नींद ठीक से नहीं आती हैं। तो ये सारी परेशानी प्रेगनेंसी में लास्ट के महीने में, 8वें महीने में, 9वें महीने में, ये सब देखने को मिल सकता है। ये सब नॉर्मल है। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई परेशानी है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बस बेबी डेवलपमेंट के कारण ये सब सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम टेस्ट की बात करें तो इसमें तो हमें सबसे पहले एचबी टेस्ट कराया जाता है। एचबी देखा जाता है कि एचबी कितना है। अगर एचबी कम है तो एक आयरन इंजेक्शन आता है, वो एचबी के लिए दिया जाता है। उसके अलावा सोनोग्राफी होते हैं। इसके अलावा बच्चे के वज़न को मॉनिटर किया जाता है और फिर एमनियोटिक फ्लूइड भी देखा जाता है कि वो कितना है। तो ये सारी चीज़ें हमें 8वें महीने में आकर इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। कुछ माँ को रखना पड़ता है, कुछ डॉक्टर को रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें रही 8वें महीने के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।